अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज हमारी है क्लास नंबर 22। सबसे पहले तो यार हम सो सॉरी, मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ। मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी और मैं कुछ थोड़ा सा बिजी था यार। मेरे कुछ जहाँ मैं पढ़ाता हूँ जिन यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ के एग्ज़ाम्स चल रहे थे और पेपर्स चेक करना ज़रा भारी काम होता है। तो साथ ही साथ कुछ खांसी खांसी भी चल रही थी, कुछ फ्लू चल रहा था। एंड बेहतर है, कंडीशन बहुत बेहतर है। तो मैंने कहा यार एक दो वीडियोस बना लूँ जल्दी से। आज की जो हमारी क्लास है, इट्स अबाउट पर्सपेक्टिव ग्रिड। अब ये पर्सपेक्टिव ग्रिड क्या चीज़ है, ये आप लोगों को देखकर बड़ा मजा आएगा, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊं कि व्हाट इज पर्सपेक्टिव। देखें, पर्सपेक्टिव ड्राइंग जो होती है उसमें दो तीन चीज़ें मैं आप लोगों को बताना ज़रूरी समझूंगा पहले, ताकि थोड़ी सी थ्योरी आप लोगों को समझ में आ जाए। फिर उसके बाद हम इस टूल को भी देखते हैं। देखें, पर्सपेक्टिव ड्राइंग में कुछ रूल्स हैं। नंबर वन रूल, एक चीज़ कोई करीब है आपके तो वो आपको बड़ी दिखती है, जैसे जैसे दूर जाती जाएगी वो छोटी होती जाएगी। अब जब पर्सपेक्टिव ड्राइंग हम करते हैं तो हमारे पास दो तीन ऑप्शंस हैं, लाइक वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, टू पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब ये क्या चीज़ है? मिसाल के तौर पर अगर आप ट्रेन की पटरी को देखें या एक सड़क या रोड पर आप खड़े हो जाएं, देख के खड़े होइएगा कि गाड़ी ना आ रही हो, ना ही ट्रेन की पटरी पे ऐसे खड़े होइएगा कि पीछे से ट्रेन आ रही हो। जब भी हम किसी इस तरह की चीज़ पर खड़े होते हैं जो कि बिल्कुल पैरेलल चल रही होती है, दोनों एजेस, आपको ऐसा लगता है कि दूर जाते जाते वो आपस में मिल रहे हैं। ये आपका वन पॉइंट पर्सपेक्टिव है। ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर हम किसी बिल्डिंग को देखें और बिल्डिंग के कॉर्नर पे हम खड़े हो जाएं तो हमें उसके जो ऊपर और नीचे वाला पार्ट है वो दूर जाते हुए छोटा होता हुआ दिख रहा होता है दोनों तरफ से। ये कहलाता है यूजुअली टू पॉइंट पर्सपेक्टिव। और एक होता है थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव, जो कि हम यूजुअली आप लोगों ने मूवीज में या कार्टून्स में या गेम्स में इस तरह से देखा होगा कि आपको एक एरियल व्यू दिख रहा होता है या बर्ड आई व्यू किसी सिटी का, जिसमें बिल्डिंग्स बहुत सारी आपको ऊपर से दिखाई जाती हैं। तो वो उसमें टू पॉइंट पर्सपेक्टिव के अलावा एक और तीसरा पॉइंट भी होता है जो कि नीचे जा रहा होता है। और बहरहाल ये एक बहुत डिफिकल्ट वाला है, लेकिन हाँ हम इसको भी देखेंगे। इलस्ट्रेटर हमें ये जो पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल देता है, इसमें क्या फ़ायदा है कि आपको ऑटोमेटिकली ये बना के दे देता है पूरी ग्रिड, और आप जैसे जैसे जो चीज़ ड्रॉ करते हैं वो आपको किस साइड की आप चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं उस लिहाज से वो आपको खुद एडजस्ट करके दे रहा होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल कहाँ है। सो अगर आप टूल बार देखें तो यहाँ पर ये आपका पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल है। शिफ्ट पी इसका शॉर्टकट है। एंड ये वैसे एक ऐसा टूल है जो कि बहुत सारे लोग इससे तंग हैं कि सर जी हमने ये पता नहीं कहाँ क्लिक कर दिया और उसके बाद हम जो भी चीज़ बना रहे हैं वो इस तरह से बनती जा रही है, अब वो सीधी नहीं आ रही है। हम चाहे शिफ्ट बना लें, कर लें या कुछ कर लें, और ना ही ये जा रहा है किसी तरह से भी। ये जो ग्रिड अगर आपके सामने आ जाती है तो ये ऐसे नहीं जाती। दो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ इस ग्रिड को ऑफ करने के। नंबर वन कि आप यही पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल लें, और यहाँ देख रहे हैं ये एक छोटा सा वेजेट आ रहा है या इसका कंट्रोलर, जिसमें हम बताते हैं कि हम कौन सी साइड पे काम कर रहे हैं। बहरहाल इसको हम अभी डिटेल में देखते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अभी ये बता रहा हूँ कि किस तरह से आप अपनी इस ग्रिड को बंद कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर आपने गलती से इस पर क्लिक कर दिया है और अब आपको इससे जान छुड़ानी है तो आपने ये पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल लेना है और इस विजेट पे ये छोटा सा क्रॉस बना हुआ आ रहा है, इस पे क्लिक कर दें। ठीक है। वैसे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक और तरीके कार देख लें। अगर आपने ये पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल ऑन कर दिया, पर्सपेक्टिव ग्रिड ऑन कर दी है, एक छोटा सा शॉर्टकट आपको बता रहा हूं, कंट्रोल शिफ्ट आई। कंट्रोल शिफ्ट आई जैसे ही आप करेंगे आपकी पर्सपेक्टिव ग्रिड जो है वो गायब हो जाएगी और आप बिल्कुल नॉर्मली अपनी चीजें ड्रॉ कर सकेंगे। अच्छा जी, अब है क्या इसमें? जैसे ही मैं इसमें आता हूँ, सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपके पास इस वक्त जो है ये टू पॉइंट पर्सपेक्टिव आपको शो कर रहा है। ठीक है ना। टू पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या है कि देखें जो चीज़ें यहाँ बनेंगी और दूर जाते जाते वो यहाँ तक आते आते ख़त्म हो जाएंगी। खैर, आप अपना पर्सपेक्टिव इस तरह से एडजस्ट भी कर सकते हैं कि ये वाला पॉइंट ज़्यादा दूर है, या ये जिस तरह से आप करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है। मैं इसकी कुछ चीज़ें आप लोगों को जैसे जैसे बताता जाऊंगा। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा सा आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन बिलीव मी ये बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत मज़ेदार सा टूल है ना। अगर इस
विजेट को देखें तो इसके अंदर एक क्यूब आपको दिख रहा है और इसकी 3 साइड्स आपको दिख रही हैं, सही है। सो लेफ्ट वाला इस वक्त ग्रिड ऑन है। ये अगर मैं राइट वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑरेंज शो कर रहा होगा, ये लेफ्ट वाला ब्लू शो कर रहा होता है, ये ऑरेंज है, और ये नीचे वाला आपको ग्रीन शो कर रहा होता है। ठीक इसी तरह से आपकी जो ये ग्रिड है इसमें भी आपको यहाँ पर ऑरेंज कलर दिख रहा होता है। ज़रा जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको ऑरेंज दिख रहा होता है, यहाँ पर आपको ब्लू दिख रहा होता है, और नीचे आपको ग्रीन दिख रहा होता है। ठीक है, अब इनका फ़ायदा हम किस तरह से उठा सकते हैं, बस ये दिमाग में रखें कि आप किस साइड की चीज़ बनाना चाह रहे हैं। सो मिसाल के तौर पर आपने एक बॉक्स लिया और सिंपली यानी रेक्टेंगल मैंने लिया और मैंने यहाँ पे बना रहा हूँ। सो आप जिस तरह से ड्रॉ करते जाएंगे, देखें मैं इवन शिफ्ट भी दबा दूँ स्क्वायर बनाएगा, लेकिन पर्सपेक्टिव में स्क्वायर कैसे दिख रहा होगा वो दिखेगा। तो आप बहरहाल ज़रूरी नहीं है कि आप शिफ्ट दबाएं, आप रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। लेट्स टेक सम कलर। लेट्स से मैंने ये एक ब्लू कलर ले लिया, मैं इसका स्ट्रोक भी ऑफ कर रहा हूँ। अच्छा जी, मैंने ये एक साइड बना ली, मुझे अब इस तरफ की साइड बनानी है। सो मैं इस तरफ की साइड बनाने के लिए अगर ऐसी बनाऊंगा तो ये देखेंगे यूं ही बना रहा है, यानी इसी से कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन मुझे चूंकि इस साइड की चीज़ बनानी है तो अब मैं ये वाला बटन ऑन कर रहा हूँ, मतलब विजेट पे ये वाली साइड एक्टिवेट कर रहा हूँ। और अब मैं जा करके यहाँ पर थोड़ा सा लाइट कलर से मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ लाइक दिस। ठीक है जी। अब सपोज समझ लें ये एक तरह की कोई इमारत है, कोई बिल्डिंग है, ठीक है, और छोटी बिल्डिंग है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और लेट्स से मुझे इसमें यहाँ पर एक दरवाज़ा बनाना है, और लेट्स दरवाजे को मैं थोड़ा सा डार्क कलर दे रहा हूँ। उप्स सॉरी, डीसेलेक्ट कर लें, मैंने यहाँ से डार्क कलर लिया थोड़ा सा, और यहाँ पर यहाँ तक मैंने ये बना दिया। ठीक है जी। अब ज़ाहिर है ये दीवार है, और इस दीवार में अंदर का पार्ट भी मुझे दिखाना है। ठीक है, सो अब ज़ाहिर है देखें ये दीवार की ज़ाहिर है कुछ ना कुछ चौड़ाई होगी, राइट। सो इस दीवार की जो चौड़ाई है वो किस तरफ फेस करी होगी, वो इस तरफ वाले में होगी। सो मैं ये वाला पॉइंट आई मीन ये वाली साइड एक्टिवेट कर रहा हूँ, और अब मैं बना रहा हूँ, लेकिन अब मैं इसका कलर थोड़ा सा, बल्कि ये वाला ले लेते हैं, एक काम ये करते हैं, ये कलर मैंने लिया और मैंने ये बना दिया। ठीक है जी। नाउ देखें ये अब ये वाला पार्ट जो है ज़ाहिर है थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो कोई मसला नहीं, इसको तो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर इस ग्रिड को मैं हाइड करूं अभी थोड़ी देर के लिए, कंट्रोल शिफ्ट आई किया मैंने, सो देखें आप बहुत मज़े से आपने एक पर्सपेक्टिव में एक चीज़ बना ली। अब आप इसको किस हद तक लेके जाना चाहते हैं, कितना डिटेल में लेके जाना चाहते हैं, आप ले जा सकते हैं। एंड बहरहाल मैं इसी टूल के अंदर एक और टूल आपके पास मौजूद है, और जो कहलाता है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। अब ये पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल का पर्पस क्या है, देखें अगर मैंने ये एक बॉक्स जो है सेलेक्ट किया, सपोज मैं इसको अभी डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। सपोज मैंने इस बॉक्स को सेलेक्ट किया और मैं ये चाह रहा हूँ कि जी ये थोड़ा सा इस तरफ आ जाए, तो आप ले आए, ये आपका पर्सपेक्टिव में ही चेंज होगा। सी अगर मैं इसको दूर लेके जाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली छोटा होना शुरू हो जाता है, लेकिन ये शर्त है कि आप इसी टूल से इसको मूव करें, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। ठीक है, सो अगर मैं इसी की कॉपी ले लूं इसी टूल से, सी दिस, कंट्रोल डी, ये हो सकता है, एंड इसी से रीसाइज भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, एंड ऑब्वियसली इट इज क्वाइट इजी कि हम इसको एडजस्ट करें। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक के तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेट्स डू समथिंग एल्स। मैं कुछ और बनाना चाह रहा हूँ, और एक और अब आपको ऑप्शन में बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रिड ऑन करके फिर आप ड्राइंग करें, क्योंकि ये बहुत तरह से डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो बेहतर ये है कि आप अपना जो भी अगर बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ बनाना चाह रहे हैं, आप वैसे ही फ्लैट बना लें। ठीक है, मैं स्ट्रेट बना रहा हूँ बिल्डिंग पूरी। सपोज एक साइड ये है, एक साइड ये है, इस साइड का कलर मैं थोड़ा सा ये ले रहा हूँ, और इस साइड का कलर भी ये है, लेकिन इसे थोड़ा सा डार्क। नाउ देखिए मैं एक साइड को डार्क और एक साइड को लाइट क्यों कर रहा हूँ।
देखें, जब भी आप कोई चीज़ 3D में बना रहे होते हैं तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि लाइट बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। सो लेट सपोज मैं ये समझ रहा हूँ कि राइट साइड से लाइट आ रही होगी, तो ये वाली साइड ब्राइट होगी और ये वाली साइड डार्क होगी, ठीक है। और ये मैं साइड जो है थोड़ा सा बड़ी बनाना चाह रहा हूँ, ठीक। एंड साथ ही साथ एक काम करते हैं कि हम अपना जो आर्ट बोर्ड है उसको भी चेंज कर रहे हैं। ये आर्ट बोर्ड टूल मैंने लिया और आप आर्ट बोर्ड यूं बड़ा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एंड आई डोंट केयर कि मैं इस वक्त किस साइज का आर्ट बोर्ड ले रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त मैं सिर्फ ड्राइंग को देख रहा हूँ। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि जी मेरा आर्ट बोर्ड कितना बड़ा है, किस साइज पे मुझे, क्योंकि मुझे प्रिंट नहीं लेना, मुझे सिर्फ अभी एक चीज़ ड्रॉ करनी है। बाद में हम उसको रिसाइज कर लेंगे। लकीली वेक्टर ग्राफिक्स हैं, आप इसको जब भी जितना रिसाइज करें कोई मसला नहीं आता, ठीक है जी। नाउ ये जैसे एक मैंने साइड बनाई है, इस पे मैं चाह रहा हूँ कि जी दो खिड़कियाँ हों, ठीक है। एंड लेट्स से मैं खिड़कियां बना देता हूँ। अब ये जो मैं खिड़कियां बना रहा हूँ यहाँ पर सपोज चार हैं। और यहाँ जो अंदर जो शीशा मैंने जो लाइट ब्लू बनाया था, मैं इसको थोड़ा सा इसको भी डार्क कर रहा हूँ। एंड साथ ही साथ ये जो खिड़कियों का ग्रे एरिया है, लाइट ग्रे, मैं इसको भी थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। सो ओवरऑल आपको लगेगा कि जी यहाँ पर अंधेरा है, यहाँ पे रोशनी है। प्लस यहाँ पर लेट्स से मैं एक दरवाज़ा बनाना चाह रहा हूँ। सो लेट्स मेक अ डोर। ठीक है जी। सो लेट्स अज्यूम मैंने बहुत रफली एक चीज़ बनाई है, और इसी दरवाजे की एक कॉपी मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ, ठीक है। सो लेट्स से मेरे पास ये एक साइड बनी हुई है, एक ये साइड बनी हुई है, ठीक है। और मैं इनको अब पर्सपेक्टिव में डालना चाह रहा हूँ। सो लेट्स डू वन मोर थिंग। मैंने एक और आर्ट बोर्ड बना लिया है यहाँ पे, और इस आर्ट बोर्ड पर मैं अपनी पर्सपेक्टिव ग्रिड ऑन कर देता हूँ, सही है। अच्छा, आप देखें ये पर्सपेक्टिव ग्रिड यहाँ पर ही आ रही है, सही। सो आप ये वाले जो दो कॉर्नर के पॉइंट्स हैं, यहाँ से पकड़ के आप इसको मूव कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। सो अब मुझे क्या करना है कि मुझे इनको इस पर्सपेक्टिव ग्रिड पर एडजस्ट करना है। सबसे पहले तो ये करें कि आप अपना पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल लें, सॉरी पर्सपेक्टिव ग्रिड सिलेक्शन या पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल जो है वो ये वाला, ये आप ले लें। याद रखिएगा कि ये टूल आपका कुछ इस तरह का है, ठीक है। एंड नाउ आपने इस टूल से इसको सेलेक्ट किया। यहाँ से मैंने ये साइड सेलेक्ट की हुई है ऑरेंज, ठीक है। और मैं इसको ड्रैग करके यहाँ लेकर आ रहा हूँ। जैसे ही आप इस टूल से ड्रैग करोगे ये ऑटोमेटिकली आपका पर्सपेक्टिव में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। ना अब ठीक इसी तरह से आपने ये वाली साइड सेलेक्ट की और ये वाला ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। और अब मैं इसको उठा करके यहाँ लगा रहा हूँ। देखें, बताने का पर्पस क्या था कि आप ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ यहाँ ग्रिड में रहते हुए ही बनाएंगे। सॉरी यार, ये मेरा मैग्नीफायर बीच में आ रहा है, ठीक है जी। आई बिलीव यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेट्स डू समथिंग एल्स, सही है। लेट्स टेक अ न्यू फाइल, और यस ये फाइल को भी मैं आर्टबोर्ड थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ।
ना एक छोटी सी चीज़ बहुत काम की है जो कि आप लोगों को भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सो मैंने लेट से मैं यहीं से ड्रॉ कर रहा हूँ और मैंने स्ट्रोक ऑफ किया एंड लेट्स टेक सम कलर। ठीक है जी। एंड मैंने ये एक साइड, सॉरी मैं ये वाली साइड बना रहा हूँ। सो मैंने ये वाली एक साइड बनाई एंड अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि आप इसी के ऊपर बनाएं, आप इवन यहाँ भी बनाएंगे ये इसी साइड का बनाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी ये वाला ग्रिड की ये वाली साइड है वो ऑन है। सही है। सो लेट से मैंने ये एक वॉल बनाई। ठीक है। मैं देखें इसी की एक कॉपी लेना चाह रहा हूँ यहाँ से दूर पीछे की तरफ। ठीक है। एंड प्रॉब्लम ये हो रहा है कि देखें अगर ये दीवार मेरी तरफ फेस कर रही है, बड़ी है, करीब है, ठीक है, यही दीवार अगर दूर हो, सही है, अगर ये दूर होगी तो यार छोटी होगी। सही है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं तो ये तो और बड़ा होता जा रहा है और ये इस तरफ ला रहा है ना। एक छोटा सा शॉर्टकट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, प्लीज याद रखिएगा। अगर आप इसको क्लिक करके 5 दबा दें, नंबर 5, अब ये मूव होते हुए दूर जा रहा है लेकिन इस डायरेक्शन में, और साथ ही साथ अगर आप ऑल्ट दबा दें, ठीक है, तो ये आपका यूं कॉपी हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, देखिए मैं अगर इसको हाइड करूं ग्रिड को, तो ये देखें यहाँ की एक वॉल है और ये इसी साइड की वॉल है लेकिन दूर है। तो ये 5 का बटन शॉर्टकट है, ये याद रखिएगा। मुझे नहीं पता इसका और कोई तरीका है कि नहीं, लेकिन हाँ कीबोर्ड पे जो नंबर 5 है वो आपने प्रेस करना है, F5 नहीं, 5 डिजिट, ठीक है, वो आपने प्रेस करना है अल्फाबेट्स के ऊपर ही, एंड देन फिर आपको कॉपी लेनी है। सही है। इसका एक यूजेज है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। सो लेट से मैं अभी ये पीछे वॉल नहीं बना रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि मैं इसी साइड पर एक और दूसरी, सॉरी इस साइड पर इसकी दूसरी वॉल बना रहा हूँ। ठीक है। एंड लेट्स सी लाइक दिस। ठीक है ना। अब मैं ये चाह रहा हूं कि इसके ऊपर जिस तरह कासल के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कुछ ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, मैं वो बनाना चाह रहा हूं। मगर उससे पहले मैं एक और चीज करूंगा कि मैं इस साइड को थोड़ा सा लाइट कलर दे रहा हूं। ठीक है जी। आप एक काम ये करें कि अपना एक कलर्स का पैनल सामने रख लें, ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको कलर्स सेलेक्ट करने में। शो ऑप्शंस कर लें ताकि आप लाइट या डार्क जो भी करना हो आप इजीली यहीं से कर सकते हैं। सी दिस लाइक दिस। ठीक है जी। सो मैंने ये कर लिया। अब इसके ऊपर यहाँ पर मैं एक और ब्लॉक बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है। सो मैंने ये ब्लॉक बना दिया तकरीबन 2 ग्रिड पॉइंट्स के ऊपर। ठीक। और इसी का ये वाली साइड में बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने ये बनाया और ये मैंने 2 ब्लॉक्स पे ये बना दिया। ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इसमें कलर मैं ये वाला पिक कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहां तक तो सही है, लेकिन अब इसी को मैं आगे कॉपी कर रहा हूँ। देखें मैं किस तरह से कर रहा हूँ कॉपी। मैं सिंपली एक पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लिया मैंने और इसको मैंने ऑल्ट के साथ ड्रैग किया यहाँ पे एंड कंट्रोल डी। ठीक है। लेकिन अब देखें ये, अगर आपको मैं ग्रिड हाइड करके दिखाऊं, देखें ये बिल्कुल पतला पेपर की तरह से लग रहा है। मुझे इसकी जो डेप्थ है वो भी तो चाहिए ना। सो अब डेप्थ याद रखें मैं इससे निकालूंगा। ठीक है। और इससे किस तरह से निकालूंगा, जो मैंने अभी आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि अगर आप इसी को कॉपी लेते हैं, सही है, देखें ये है ये वाली साइड, अगर मैं इसकी कॉपी यहां पर लेता हूं तो ये बड़ा करने लग जाता है। मुझे बड़ा नहीं करना है, मुझे ये दूर ले जाना है, लेकिन इसकी डायरेक्शन इसी तरफ होगी। ठीक है। सो याद रखिएगा, ऑल्ट दबाएंगे और साथ में बटन 5 जो है, नंबर 5, ठीक है, वो दबाएंगे और इसको ड्रैग करेंगे लाइक दिस एंड कंट्रोल डी। ठीक है। अगर ये कॉपी करते वक्त ये हो के ऊपर आ जाए तो आप इसको पीछे सेलेक्ट करके ले जा सकते हैं। देखें अब यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, मैंने वापस अपना पर्सपेक्टिव
सॉरी, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं। पर्सपेक्टिव वाला टूल लिया मैंने, सिलेक्शन टूल, और मैंने इसकी ऑल्ट के साथ कॉपी ली एंड कंट्रोल डी। ये जगह राशि कम हो रही है, हम एक काम ये कर सकते हैं कि इस वॉल को थोड़ा सा छोटा कर लें। सॉरी, ठीक है जी। ना अब मुझे इसकी कॉपी लेनी है यहाँ पे। सो देखें, एक और चीज़ है कि अगर आप जो भी जिस साइड की भी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, आपका ऑटोमेटिकली ये साइड पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से जब आप क्लिक कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ देखें आपकी साइड एक्टिव हो जाती है। सो मैंने ये लिया और मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ ऑल्ट एंड 5 नंबर के साथ। ठीक है जी, एंड कंट्रोल डी। मैं ज़रा ग्रिड हाइड कर दूं, चेक करो यार कितनी प्यारी चीज़ बन रही है ना। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड और आप कुछ अच्छी सी चीज़ मुझे बना के ज़रूर दिखाइएगा, ठीक है। एंड लेट्स कंप्लीट दिस, इसको कुछ कंप्लीट करते हैं, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है इतना खाली खाली सा बॉक्स छोड़ने में। सो ग्रिड ऑन करते हैं और मैं यहाँ पर एक दरवाज़ा बना रहा हूँ और एक यहाँ पे दरवाज़ा बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ मुझे नहीं पता, मैं कोई आर्किटेक्चर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बना रहा हूँ, ठीक है। और मैं बनाना चाह रहा हूँ आर्च, ठीक है। एक जो राउंड वाला जो दरवाज़ा होता है वो मैं बनाना चाह रहा हूँ। लेकिन एक काम करते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए ग्रिड हाइड कर देता हूँ और मैं दरवाज़ा अलहदा से बना लेता हूँ, ठीक है। एंड इसके डायरेक्ट सिलेक्शन से मैंने ये 2 पॉइंट सेलेक्ट किया और इसको राउंड कर दिया। नाउ याद रखिएगा, जिनके पास इलस्ट्रेटर CS6 है उनके पास ये वाले पॉइंट्स नहीं आ रहे होते हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि क्या करना होगा। आप सिंपली ये लें राउंडेड रेक्टेंगल, ठीक है, जितना राउंड करना चाहे मैक्सिमम वो कर लें, और उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन से ये नीचे के 2 पॉइंट्स यहाँ पर होंगे, इनको डिलीट करें और ज्वाइन कर दें ताकि ये क्लोज हो जाए। बहरहाल इसको अब आप जितना टॉल करना चाह रहे हैं, लंबा करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है जी। एंड लाइक दिस, ठीक है। एंड इसको मैं कलर बिल्कुल डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ लगाना चाह रहा हूँ और यहाँ लगाना चाह रहा हूँ। सो ग्रिड ऑन करें, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल लें, ये लेकर आए यहाँ लगा दें, ठीक है जी। और सॉरी, 2 कॉपीज रखो यार, तो मुझे यहाँ भी लगाना है। मैंने वही अगर रख दूंगा तो वो एडजस्ट करना मसला हो जाएगा। सो एक मैंने ये यहाँ रख दिया और एक मैंने उप्स साइड चेंज करें और एक मैंने ये यहाँ रख दिया, ठीक है जी। सो अगर ग्रिड हाइड करें तो आपको दिख रहा है बेहतरीन सा। नाउ इसमें एक और साइड थी जो कि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी, ये नीचे वाली साइड। तो ये कब काम आएगी, जब मुझे नीचे या फ्लोर कुछ बनाना होगा या सीढ़ियां बनानी होंगी। सो लेट से मैं यहां पर एक स्टेप बनाना चाह रहा हूं इस तरह से। खैर ये आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको इसकी यानी कि जो विड्थ वगैरह चेंज करनी हो, तो आप पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लें और यहाँ से इसको एडजस्ट कर लें, ठीक है जी। इसका कलर मैं थोड़ा ब्राइट करना चाह रहा हूँ और अब इसके बाद यहाँ नीचे वाला पार्ट बनाना चाह रहा हूँ मैं। सो नीचे वाला पार्ट बनाने के लिए क्या करेंगे आप, एक और बॉक्स। ना याद रखें, अगर मैं यूं बनाऊंगा तो ये यूं ही फ्लैट बनाता रहेगा जैसे ज़मीन है, ठीक है। सीढ़ियों में फिर ये वाला साइड अगर मैं बना रहा हूँ तो याद रखिएगा आपको वो साइड सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है जी। इसका कलर मैं और लाइट, बल्कि हाँ सही है, लाइट ही कर लें, ठीक है जी। सो अब इसकी मुझे दूसरी साइड बनानी है, जल्दी से
आप ये नीचे वाला ग्रिड ऑन रखें और ये बना लें लाइक दिस। फिर मैंने ये साइड ली और मैंने ये बना दिया। ठीक है, अब मेक श्योर कि कलर्स को ज़रा कंसिस्टेंट रखिएगा। ठीक है, एंड या इस तरह के अगर मसले आ रहे हो तो आप हमेशा अपने पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से चीज़ों को मूव करके एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है जी, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ से बड़ा कर दिया। ठीक है जी, यहाँ तक करने के बाद अब आपको ये वाली साइड बनानी है, तो आप ये वाली साइड सेलेक्ट करेंगे और अपना एक रेक्टेंगल टूल लें और एक बॉक्स यूं बना लें। ठीक है जी, देन आपने ये करना है कि इसको सेंड टू बैक कर दें। ठीक है, चाहे तो इसका कलर और थोड़ा सा डिफरेंट रखें ना। आई होप यहाँ तक समझ में आया। अब देखें ये थोड़ा अजीब सा क्यों लग रहा है, क्योंकि जाहिर है अगर कोई चीज़ ऊंची होगी तो वो ऊंची बनाई जाएगी, वरना तो अजीब सा हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा पूरा जो आर्किटेक्चर है उसके ऊपर नीचे कोई चबूतरा होना चाहिए जिसके ऊपर वो ऊंचा होगा तो ये अच्छा लगेगा, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। सो प्लीज़ 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 इसको ऐसे मत बनाइएगा, ज़रा सी प्लानिंग के साथ बनाइएगा। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और दिस इज़ पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल, इसमें आप बहुत मज़ेदार सी चीज़ें बना सकते हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि अगर आप फ्लैट बनाएंगे और उसके बाद पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से ड्रैग करके लेकर आएंगे और रखेंगे तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी चीज़ें बनेंगी। एक और चीज़ मैं शुरू करने लगा हूँ, 5 मिनट्स टिप्स एंड 5 मिनट्स ट्यूटोरियल्स, बहुत जल्द आ रहा हूँ। नेक्स्ट आप लोगों के लिए 5 मिनट्स टिप्स लाऊंगा। सो 5 मिनट्स टिप्स क्या होंगी, मैं पहले आप लोगों को बता दूं। 5 मिनट्स टिप्स ये होंगी कि मैं 5 मिनट में कोई आपको छोटी सी टिप दूंगा। ये वो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि कई मरतबा हम इग्नोर कर जाते हैं लेकिन बहुत ज़रूरी होती हैं, राइट। तो थैंक यू, आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर नहीं अच्छा लगा तो नहीं करना है यार प्लीज़। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आई एम सो सॉरी, ये क्लास में बहुत देर से लेकर आया हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल टाइम टू टाइम लेकर आऊँ। जिस तरह से मैंने बताया कि अब छोटी छोटी क्लासेस भी आने वाली है, 5-5, 10-10 मिनट की भी चीज़ें आने वाली हैं। सो आई होप अब आप लोगों को और ज़्यादा मज़ा आएगा। थैंक यू।